अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो डीडीबी की सीरीज स्टार्ट की है। हम इसमें हमने पहले अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि डीडीबी होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस। आज हम देखेंगे कि वेयर टू अप्लाई के मतलब ये इसकी जो ज़रूरत है वो हमें कहाँ पे पड़ती है डीडीबीज की। पहली चीज़ तो लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, मतलब कि जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यूज़र हो, उन्होंने डाटा यूज़ करना हो एट द सेम टाइम और मल्टीपल टाइम। ठीक है, लेकिन पहली बात तो यूज़र ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरी बात कि जो ऑपरेशन स्प्रेड लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यूज़र ने, वो कोई भी हो सकते हैं, उनको स्प्रेड करना जियोग्राफिकली एरिया पर, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि एग्जांपल देखी थी हमने, सेंट्रल में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है और साइड वन है, साइड टू, और साइड वन जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का था। कि मतलब अगर एक साइड कंट्री दुबई में पड़ी है, एक अमेरिका में पड़ी है, एक पाकिस्तान में पड़ी है, एक इंडिया में पड़ी है, तो ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो गया। अब सारे ऑपरेशन को स्प्रेड करना है इन सारे एरिया पे। मतलब अगर तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के बगैर जो हम पहले पढ़ते हैं सेंट्रलाइज्ड, वो एक पे ही होता है ना। अगर उससे हम ऑपरेशन को स्प्रेड करना चाहें लार्ज एरिया पे तो वो नहीं होगा, वो तो एक पे रहना ना। लेकिन डीडीबी में इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना। इसीलिए जो जब हम हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऑपरेशन को स्प्रेड करना एक बड़े एरिया पे, तो हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को ही यूज़ करते हैं। अब इसकी जो आगे एग्जांपल है वो है एबीएस। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, लेकिन इसका ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम जो हमारी क्या चीज़ है, अब एक हमारी बैंक है, हमारा जो बैंक है फर्ज कर लें अलाइड है। ठीक है, उसकी एक ब्रांच फैसलाबाद में और एक लाहौर में है। अब मैंने यहाँ पे इस बैंक में अपना अकाउंट बनाया, उसमें अपने पैसे रखवाए, लेकिन मैं चला गया लाहौर। वहाँ पे जाके मैंने अपने जो अकाउंट से पैसे विदड्रा किए। ठीक है, हालांकि रखवाए तो मैंने यहाँ पे थे, मेरा डाटा वहाँ पे कैसे गया? तो ये है ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, उन्होंने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ अपनी, जहाँ जहाँ पे अलाइड वालों की डाटाबेस पड़ी होगी, मैं वहाँ से अपना विड्रा कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, उन्होंने अपना, चाहे मैं फैसलाबाद से किया, अपना इनरोल यहाँ पे हुआ, लेकिन मेरा डाटा उन्होंने अपनी सारी एक डाटाबेस में इंसर्ट किया, तो सब में एडिट हो गया। उनको पता लगा कि ये बंदा हमारी डाटाबेस में हमारा ये बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिफरेंट साइट से मैं जाकर अपना डाटा ले सकता हूँ इजीली। ये है इसका ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम। अब एयर ट्रैक टिकटिंग। अब एयर टिकटिंग में भी आप कौन सा जाके टिकट एयरपोर्ट से लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज बनी हुई हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे है, लेकिन उनका आपस में लिंक है। ठीक है ना, अब एक जगह से टिकट लो, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप फलां फलां बंदे की टिकट फलां फलां जगह से दोबारा से लो। नहीं, आपकी उनकी डाटा पे अगर फ़र्ज करो आप पीएजी की टिकट लेते हो, तो वो जो पीएजी के डाटा बेस है ना, वो अगर तो फैसलाबाद में जितने मर्जी उनके वो कह लें ब्रांचेज हैं, लेकिन आपका जो डाटा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा अगर आप एक जगह से भी लो, क्योंकि उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। अब बिजनेस ऐड मल्टीपल लोकेशन। अब एक बंदा वो बिजनेस करता है, अब एक उसने ब्रांच खोल लिया फैसलाबाद में, एक मुल्तान में, एक लाहौर में,
अब वो तीनों ब्रांचेस को कनेक्ट करेगा थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क और अपना डाटा स्प्रेड करेगा। मतलब अगर वो सेंट्रलाइज करे तो वो एक जगह डेटाबेस बनाएगा, लेकिन बाकी जगह वो उसकी खाली रहेंगी, वहाँ पे कोई डेटाबेस होगी ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कैसे मैनेज करेगा वो। इसी तरह वो एक जगह बैठेगा, डेटाबेस बनाएगा, उसको स्प्रेड करेगा लाहौर में, मुल्तान में और यहाँ पे फैसलाबाद में। तो इसी तरह वो एक ही जगह बैठ के अपने जितने भी ब्रांचेस के एम्प्लॉय हैं उनको मैनेज कर सकता है इजीली, बिजनेस हमारा अपना चला सकता है। अब ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। अब ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या, इसकी बेस्ट एग्जांपल वो फेसबुक का या वो हमारी यूट्यूब है। ठीक है, अब यूट्यूब ले लें, उसकी जो डाटाबेस है वो तो पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन हमारे हर कंट्री में वो चल रही है। हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपनी वहाँ पे पोस्ट कर सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है, जाने तो वो उनकी डाटाबेस में ही है, लेकिन आप कर सकते हो। जिसे हम बोलते हैं लोकल रिक्वायरमेंट्स, कि हर बंदे को अपनी रिक्वायरमेंट मीट होती है। अब आगे आगे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट। अब इंटरनेट अ लार्ज ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा। इतना डाटा आप सोच भी नहीं सकते। अब एक चीज़ है, उसकी जो डाटाबेस है वो पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है। आप गूगल पे लिखते हो, वो 1 मिनट के अंदर, बल्कि 1 नैनो सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट शो होता है। आपको नहीं पता उसकी डाटाबेस कहाँ पे है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, ये मेन एग्जांपल है इसकी। अब जो हमारा आगे आएगा कि मतलब इसकी जो फंक्शनैलिटी है, हमारी जो डीडीबी की फंक्शनैलिटी, वो देखते हैं वो क्या चीज़ है। उसमें पहली तो है, पहली उसमें पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे फंक्शनैलिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी। पहली है इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कि आपने डाटाबेस बने स्प्रेड की, आपका डाटा सिक्योर है, ये इसकी मेन फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो मतलब डाटा लॉस होने के चांस बहुत कम है। और अगला जो इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो कीपिंग ट्रैक डाटा। कि आप जो डाटा आपने स्प्रेड किया उसे आप ट्रेस सकते हो, चेक कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एनीथिंग। अब आगे जो इसका आएगा ना, कि मतलब रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड डाटा मैनेजमेंट। अब जो डाटा डुप्लीकेट है उसको कैसे मैनेज करना, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, जैसे हम डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं कि डाटा हमारा डुप्लीकेट हो गया, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, इसी तरह इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो फर्दर टाइप्स हैं वो देखेंगे, जो डी डीडीबी की टाइप्स हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।